तो दोस्तों फाइनली जियो की तरफ से एक प्रॉपर स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले। हालांकि ये फोन तो थोड़ा दिन पहले लॉन्च हुआ है, लेकिन मेरे वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, चलिए आज के वीडियो में हम बेसिक कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो जियो फोन जो भी प्राइस पे लॉन्च हुआ है, क्या उसके जस्टिफाई करता है। जियो फोन नेक्स्ट को अगर हम परचेस करना चाहें तो क्या ये सही डिसीजन होगा। जियो फोन नेक्स्ट के अलावा उसके कंपेरिजन में और कौन से बेहतर फोन हमें मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम EMI का ऑप्शन लेते हैं जियो फोन के लिए, तो यहाँ पे हमें कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो दोस्तों जियो फोन को 6,500 रुपये 6,499 रुपये की प्राइसिंग पे लॉन्च किया गया है। तो अगर आप 6,500 रुपये देते हो जियो फोन नेक्स्ट को परचेस कर सकते हो। जियो फोन नेक्स्ट को अगर आप परचेस करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ है, तो यहाँ पे बहुत सारी डिमेरिट भी है इस फोन की। अब इसमें अच्छी चीज़ें क्या है, जैसे कि यहाँ पे प्रगति OS जो भी दिया गया है वो इंडिया के लिए कस्टमाइज OS बनाया गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा कैमरा इसका अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको रीड अलाउड जैसे कई सारे और फीचर मिल जाते हैं, जो कि बेसिक स्मार्टफोन यूजर जो फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन यूज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसकी डिमेरिट की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जियो फोन नेक्स्ट के अंदर 2 सिम आपको लगाए जाते हैं। डुअल सिम सपोर्ट करता है जियो फोन नेक्स्ट, डुअल 4G आपको सपोर्ट करता है। लेकिन जो भी जियो फोन नेक्स्ट के अंदर एक सिम है वो जियो के लिए स्पेशल लॉक किया गया है, तो वहां पे आप जियो का ही सिम लगा सकेंगे। दूसरा कोई और ऑपरेटर का सिम लगाना चाहते हैं, एयरटेल वगैरह का, तो सिम 2 में आप लगा सकते हैं। लेकिन एक सिम जो है जियो के लिए लॉक किया गया है, तो वहां पे जियो ही आपका काम करेगा। उसके अलावा जियो के साथ में अपने दूसरा कोई भी सिम लगा रखा है, तो अगर आप चाहते हो कि जियो के सिम में सिर्फ लगा के रखे और दूसरा वाले जो सिम लगाए अपने एयरटेल वोडाफोन वगैरह का, तो उस सिम के जरिए आप इंटरनेट चलाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे इंटरनेट आपको जियो के सिम में ही चलाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ बेकार भी है, यहाँ पे कुछ इसके डिमेरिट भी हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 6,500 की प्राइसिंग में और भी कई सारे आपको फोन मिल जाते हैं, जहां पर आपको कोई भी यहाँ पे बंदिश नहीं है कि जियो का ही सिम यूज करना है। यहाँ पे फ्री है, आप कोई भी सिम लगा सकते हैं। उसके अलावा आपको और भी कई सारे फीचर मिल जाते हैं उसमें। प्रॉपर स्मार्टफोन आपको 6,500 में तो कई सारे ब्रांड की तरफ से मिल ही जाता है। उसके लिए यहाँ पे जो फाइनेंसिंग का ऑप्शन है, जो भी यहाँ पे EMI के थ्रू अगर आप लेना चाहते हो फोन को, तो यहाँ पे आप फोन EMI के ऑप्शन पे ले सकते हो। यहाँ पे ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप मंथली रिचार्ज करते हो उसी का एक अलग प्लान आ जाएगा जियो फोन नेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि 200 रुपये का पर मंथ रिचार्ज करते हो स्मार्टफोन में, तो यहाँ पे आपको 500 रुपये पर मंथ आपको रिचार्ज करने होंगे और 300 रुपये आपका EMI में चले जाएगा, 200 रुपये आपका यहाँ पे रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन जरा रुकिए, अगर आप EMI का ऑप्शन लेना चाहते हो थोड़ा इस वीडियो को और देख लीजिए, क्योंकि EMI का ऑप्शन अगर आप लेते हो तो बहुत ज्यादा आपको पैसे पे करने पड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ कि EMI का ऑप्शन अगर आप लेते हो तो कितना आपको पैसा पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम बेसिक कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अपफ्रंट जो हमें पे करना होगा, उसके अलावा मंथली जो हमें EMI पे करना होगा, टोटल अमाउंट हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर हम EMI का ऑप्शन लेते हैं। तो उसके अलावा दूसरे फोन के साथ में कंपेयर करके भी देखने वाले हैं, स्पेसिफिकेशन वगैरह भी सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ से जाते हैं हम jio.com वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, वेबसाइट है और यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं जियो फोन नेक्स्ट का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे नो मोर पे क्लिक करते हो तो jio.com/next के ऊपर आ जाएंगे, या तो फिर डायरेक्टली इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जियो फोन के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे जो हाईलाइट है इसके जो भी फीचर्स है उसको हाईलाइट कर रखा है। जैसे गूगल असिस्टेंट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। रीड अलाउड का फीचर है, मतलब यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे टेक्स्ट है उसे पढ़ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अलग लैंग्वेजेस में आप इसे ट्रांसलेट वगैरह कर सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे कैप्चर नाइट फोटोज अच्छे कैप्चर कर सकते हैं, मतलब जो भी इसके हाईलाइट है, जो भी कैमरा वगैरह है उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है इन्होंने। चलिए इसके बाद में ये ओवरव्यू हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम जाते हैं स्पेसिफिकेशन के अंदर, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि स्पेसिफिकेशन क्या है। डिस्प्ले है, जैसे कि यहाँ पे 5.42 इंच का HD+ डिस्प्ले है। उसके अलावा कैमरा आपको 13+8 का मिल जाता है। उसके अलावा बैटरी 35 mAh की है। प्रोसेसर कौन सा लगा है, ये मेमोरी क्या है, यहाँ पे 2GB और 32GB का कॉम्बिनेशन के साथ में आता है। 4G एनेबल है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिम के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डुअल सिम नैनो सपोर्ट करता है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि एक सिम जो है जियो के लिए स्पेशल लॉक किया गया है, तो एक सिम आपका जियो का लगाना ही होगा तभी आप यूज कर सकेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी अवेलेबल ओनली ऑन जियो सिम, मतलब जियो का सिम जो आप लगाएंगे उसके अंदर फोन के अंदर उसी में आप मोबाइल डेटा चला सकते हैं, दूसरे सिम के अंदर नहीं चला सकते। तो जब मैंने आपको वीडियो में बताई ये चीज यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बता रखा है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। उसके लिए यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी, सेंसर, ऑडियो वगैरह जो भी है वो बता रखा है। कुछ वीडियोज यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया है, तो ये आप देख सकते हैं। कुछ वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पे। उसके अलावा फाइनेंसिंग के अंदर जाते हैं तो फाइनेंसिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाता है कि कितने प्लान आता है, कैसे प्लान होगा आपको रिचार्ज वगैरह करने का। तो जैसे कि वेबसाइट पे सबसे पहले यहाँ इन्होंने बता रखा है कि 1999 रुपये आपको देने होंगे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपफ्रंट आपको जो अमाउंट देना होगा 1999, मतलब 2000 रुपये देना है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा इन्होंने लिख रखा है प्रोसेसिंग फी ऑफ 501 रुपये, मतलब 501 रुपये भी आपको देने होंगे प्रोसेसिंग फी के नाम पे। मतलब यहाँ पे 2000 रुपये आपको देना है और 501 रुपये, मतलब टोटल 2500 रुपये आपको अपफ्रंट देने होंगे जब भी आप फोन लेने जाएंगे फाइनेंसिंग के थ्रू।
अगर आपको फाइनेंस नहीं करना तो यहाँ पे 6,500 देकर फोन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये बता रखा है इन्होंने कि ये अपफ्रंट परचेस करना चाहते हो 6,499 देकर आप परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर फाइनेंस करना चाहते हो तो 1999 और 501 मतलब 2,500 रुपए आपको देने होंगे टोटल। उसके बाद में ये प्लान्स आपको लेने होंगे। आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन प्लान है, लार्ज प्लान है, एक्सेल प्लान है, एक्सेल प्लान है यहाँ पे। तो ये प्लान्स कोई भी चूज करने होंगे। अगर ये प्लान आप लेते हो कि आप पर मंथ 24 महीने तक आप देंगे 300 रुपए पर मंथ, तो आपको 5 GB डेटा मिलता है प्लस 100 टोटल मिनट मिलता है पूरे महीने के लिए। टोटल 5 GB डेटा और 100 मिनट। तो ये प्लान तो आपके स्मार्टफोन के लिए काफी नहीं होगा। तो ये जो प्लान है लार्ज प्लान, यही प्लान ज्यादातर चलने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आप 24 महीने के लिए फाइनेंस करते हो, महीने महीने आप 24 महीने तक पैसे देंगे, 450 रुपए आपको देने होंगे। वहीं अगर आप 18 महीने के अंदर क्लियर करते हो आपका पेमेंट, तो यहाँ पे 500 रुपए पर मंथ देने होंगे। तो यहाँ पे जो हमें फाइनेंसिंग के ऑप्शन मिलता है उसका अगर हम बेसिक कैलकुलेशन करके देखें, जैसे कि 450 रुपए आपको यहाँ पे पर मंथ देना पड़ता है। तो इसमें से अगर 200 रुपए पर मंथ आप तो रिचार्ज कर लेंगे, क्योंकि 199 का प्लान आता है 1.5 GB पर डे वाले जो भी डेटा मिलता है उसमें, और यहाँ पे 500 रुपए है। तो 500 रुपए में से समझ लीजिए आपकी 200 रुपए आपका रिचार्ज का चल जाता है और 300 रुपए आपको पर मंथ पे करने होंगे। तो अगर इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, अगर कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद में जैसे कि हम यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम जैसे कि 450 रुपए पर मंथ देते हैं, तो 450 में से 200 माइनस कर देते हैं, मतलब 250 रुपए पर मंथ देते हैं 24 महीने के लिए इंटू 24 करते हैं। तो यहाँ पे 6,000 रुपए आप दे रहे हो और 6,000 रुपए आपका पर मंथ आपके हिसाब से गया। उसके अलावा आपने 2,500 रुपए पेमेंट किया था, उसके अलावा अपफ्रंट पेमेंट किया था। तो यहाँ पे अगर 2500 ऐड कर देते तो 8,500 रुपए आपको पेमेंट करने पड़ रहे हैं। उसके अलावा दूसरा प्लान है यहाँ पे हमारे पास में 500 रुपए। तो 500 रुपए में से 200 रुपए अगर रिचार्ज होता है तो 200 रुपए यहाँ पे माइनस करने के बाद में 300 रुपए पर मंथ पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे 300 इंटू कर देते हैं 18 महीने के लिए, तो ये आपका निकल गया था 5,400 प्लस अपफ्रंट आपने पेमेंट किया था 2500 रुपए। तो ये आपका टोटल अमाउंट हो जाता है। तो ये 7,900 रुपए निकल कर आ रहा है। मतलब आप फाइनेंस करते हो, अगर आप अपने फोन को मंथली पेमेंट देना चाहते हो 6,000 6,500 का फोन आपको यहाँ पे 8,000 8,500 रुपए का पड़ सकता है। तो ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप जियो फोन के अलावा दूसरा कोई फोन देख रहे हैं तो आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर देख रहे हो 6,500 में, तो 6,500 के अंदर सैमसंग का यहाँ पे M01 कोर आ जाता है, जो कि सेम स्पेसिफिकेशन आता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 GB रैम, यहाँ पे 32 GB इंटरनल स्टोरेज, ये सारी चीजें यहाँ पे भी मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे रियलमी की C2 है, रेडमी का 7A है, तो और भी कई सारे फोन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि उसी प्राइस रेंज में और भी यहाँ पे बेहतर स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं। और यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है कि आप कौन सा सिम लगाएंगे, यहाँ पे कोई भी सिम लॉक वगैरह का सिस्टम नहीं है। तो ये चीज आप चेक कर सकते हो और जो भी फोन आपको बेहतर लगता है उसके साथ में जा सकते हो। तो यही है जियो फोन की स्टोरी पूरी। चलिए यहाँ से आप बाहर चलते हैं। दोस्तों कुछ ये था जियो फोन का पूरा स्टोरी। अगर आप जियो फोन लेना चाहते हैं 6,500 के अंदर ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आप जियो सिम यूज करना चाहते हो, इसके अंदर जियो का ही सिम यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर है आपके लिए फोन। लेकिन अगर आप अनदर ऑपरेटर का सिम डालना चाहते हो, उसके थ्रू नेट चलाना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है आपको यहाँ पे। और उसके अलावा EMI का भी ऑप्शन आपको कंपेयर करके दिखाई दिया कि कितना ज्यादा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो, होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो चलो तो लाइक करिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर जस्ट, मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय गाइस।